लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एंशिएंट डीमन एंसेस्टर और प्रिमोडियल लॉर्ड की आपस में लड़ाई चल रही थी क्योंकि डीमन एंसेस्टर एक चेस्ट ट्रेजर को वहां से ले जाना चाहता था, पर प्रिमोडियल लॉर्ड उन दोनों डीमन की स्पिरिट एंड को हरा देते हैं। जिसके बाद एलेक्स उस ट्रेजर को पाने की कोशिश करता है, पर एक स्पिरिट प्लांट ने उस ट्रेजर को उठा लिया था और वो उसे लेकर वहां से भागने लगा था। जहां भागते भागते वो गलती से एंशिएंट ब्यूरियल लैंड में आ गया था, तो एलेक्स भी उसके पीछे वहां पर पहुंच गया था, जहां पर दो गोल्डन ब्यूरियल थे जिन्हें वो स्पिरिट ट्रेजर काफी पसंद आ रहा था, जिसे वो अपना गुलाम बना सकते थे। इसलिए एलेक्स उसे एक आइडिया देता है कि मेरे साथी बन जाओ और मैं इनसे कह दूंगा कि तुम मेरे पेट हो, जिसके बाद ये तुम्हें हाथ नहीं लगा पाएंगे, जिसके बदले में तुम्हें मुझे यहाँ की लैंग्वेज और बाकी चीज़ों के बारे में बताना होगा। तो वो स्पिरिट ट्रेजर इसके लिए मान गया था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो स्पिरिट ट्रेजर एलेक्स से कहता है कि यहाँ दोनों के दोनों गोल्डन ब्यूरियल नाइट्स तुम्हें देख रहे हैं, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हें तो बल्कि यहाँ से भागना चाहिए। इस पे एलेक्स उससे कहता है कि यहाँ पर रहना ज्यादा सेफ है, ना कि कहीं और जाकर छुपना। तभी वहां पर एलेक्स एक शॉप में एक स्टोन को देखता है और उस स्पिरिट ट्रेजर से पूछता है कि तुम्हारा इस स्टोन ट्रेजर के लिए क्या ख्याल है। इस पे वो स्पिरिट ट्रेजर बोलता है कि ये सारे ट्रेजर ब्यूरियल ग्राउंड के हैं, क्या तुम्हारे पास इन्हें खरीदने के लिए कुछ है भी? ये सुन के एलेक्स कहता है कि क्यों ना मैं इन ट्रेजर्स के बदले स्पिरिट तुम्हारे लीव्स को ऑफर करूं, क्या ये लोग तुम्हारे लीव्स को लेंगे? ये सुन के वो स्पिरिट ट्रेजर गुस्सा होते हुए बोलता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें एक भी लीफ नहीं दूंगा। इस पे एलेक्स उसी से मिला उसका पहले का लीफ निकालते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास ही सारे लीव्स है? मेरे पास भी कुछ लीव्स है। तो उस लीफ को देखकर वो स्पिरिट ट्रेजर गुस्से में बोलता है कि तुम मेरे ही पत्तों का मेरे सामने शो ऑफ कर रहे हो। तभी वो गोल्डन ब्यूरियल लड़की एलेक्स से बोलती है कि एक स्पिरिट ट्रेजर होना बहुत ही मुश्किल होता है, हम दोनों के पास भी सिर्फ एक ही है। इस पे वो गोल्डन बाल वाला ब्यूरियल कहता है कि मुझे लगता है कि ब्रदर हुआंग भी यहाँ ट्रेजर ढूंढने के लिए आए हैं। तभी वो स्पिरिट ट्रेजर एलेक्स को टेलीपैथी के थ्रू बताता है कि यहाँ पर सभी एंशिएंट गोल्डन ब्यूरियल्स को पता है कि हमारे लीव्स कितने कीमती होते हैं और उनकी मदद से ये अपना डेथ ऑरा कम कर सकते हैं। इसलिए अगर ये तुमसे कुछ भी पूछे तो इसके बारे में ज्यादा मत बोलना, वरना ये सब तुम्हें पकड़ लेंगे, क्योंकि तुम कोई गोल्डन ब्यूरियल नहीं हो। ये सुन के एलेक्स कहता है कि ठीक है, पर ये सब लोग ट्रेजर की बात कर रहे हैं तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर मुझे बहुत सारे ट्रेजर्स मिल सकते हैं। इस पे वो स्पिरिट ट्रेजर एलेक्स पर गुस्सा करते हुए बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा लालची बन रहे हो। जो तुम स्पिरिट प्लांट इस लड़की के हाथ में देख रहे हो वो चिकन फार्मर के फार्म का है। इस पे एलेक्स पूछता है कि तुम्हारा चिकन फार्मर के फार्म से क्या मतलब है, क्या वो जगह बहुत ज्यादा डेंजरस है? इस पे स्पिरिट ट्रेजर कहता है कि तुम कुछ नहीं जानते, वो फार्मर फीनिक्स को अपने फार्म पर चिकन की तरह छोड़ देता है और वो घूम घूम कर लोगों का शिकार करती है। इसके बाद वो स्पिरिट ट्रेजर एलेक्स से बोलता है कि अब तुम्हारे पास ट्रेड करने के लिए इस लीफ के अलावा कुछ नहीं है और अगर इन्हें इस बात का पता चल गया तो तुम पकड़े जाओगे, इसलिए मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ। पर एलेक्स उसे वापस पकड़कर अपना सॉइल ऑफ ऑल थिंग निकाल लेता है, जिसे देखकर वो दोनों एंशिएंट गोल्डन ब्यूरियल हैरान थे। तभी एलेक्स उस दुकानदार से पूछता है कि क्या मैं इन ट्रेजर्स के बदले सॉइल ऑफ ऑल थिंग को ट्रेड कर सकता हूँ। तभी वो गोल्डन बाल वाला ब्यूरियल कहता है कि ऐसा ट्रेजर बस एक नोबल ही अचीव कर सकता है, तुम पक्का किसी नोबल फैमिली से हो। इधर वो दुकानदार एलेक्स का पसंद किया हुआ ट्रेजर उसे दे देते हैं और एलेक्स से वो सॉइल ऑफ ऑल थिंग लेकर दुकान बंद करके निकल जाते हैं, क्योंकि उनके महीने भर की कमाई एक ही दिन में हो गई थी। तभी वो स्पिरिट ट्रेजर एलेक्स पर गुस्सा करते हुए बोलता है कि बेवकूफ, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं तुम्हारे पास सॉइल ऑफ ऑल थिंग थी? अगर तुम मुझे ये पहले बता देते तो मैं अपने सारे पत्ते तोड़ के तुम्हें पहले ही दे देता। तभी वो लड़की एलेक्स से बोलती है कि जब हम एंशिएंट ब्यूरियल के अंदर जाएंगे तो हमें वहाँ काफी ज्यादा ट्रेजर मिलेंगे, तो ऐसा मत करना कि सारे ट्रेजर तुम खुद ही रख लो, थोड़े ट्रेजर अपनी इस छोटी सिस्टर को भी लेने देना। तभी पास में ही एक पोर्टल ओपन होता है
जिसे देखकर वो गोल्डन बाल वाला लड़का कहता है कि देखो, अभी तुम जिसकी बात कर रही थी वो ब्यूरियल एबिस भी ओपन हो गया है। अब वो गोल्डन बाल वाला लड़का कहता है कि अब चलने का वक्त आ चुका है। तभी एलेक्स मन में सोचता है कि ग्रेट एल्डर ने मुझे बताया था कि हमारे रिलीम में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो रही है। अगर मुझे इससे रिलेटेड इस एबिस में कोई ट्रेजर मिल गया तो ग्रेट एल्डर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब वो दोनों उस एबिस के अंदर चले जाते हैं तो एलेक्स भी उसके अंदर जाने लगता है। लेकिन तभी वो स्पिरिट ट्रेजर एलेक्स को रोकते हुए कहता है कि तुम्हें वहाँ बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है, इसलिए हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। पर एलेक्स उसे पकड़कर अंदर ले जाता है, जहां अब उस पोर्टल के अंदर जाने के बाद वो एक बड़ी सी चट्टान में बीच में दरार देखते हैं, जहां उसी वक्त वो लड़की एलेक्स से बोलती है कि ये ब्यूरियल एबिस है, हमें इस दरार के बीच में काफ़ी ट्रेजर्स मिल सकते हैं और बाकी अच्छे अच्छे ट्रेजर्स ब्यूरियल एबिस के पूरा ओपन होने के बाद मिलेंगे। तभी वो गोल्डन बाल वाला लड़का कहता है कि अगर तुम्हें ट्रेजर्स चाहिए तो तुम्हें अभी से ही एक्शन लेना होगा, वरना बाकी सारे लोग ट्रेजर ले लेंगे। ये सुन के एलेक्स उस स्पिरिट ट्रेजर को टेलीपैथी के थ्रू कहता है कि तुम मेरे लिए ट्रेजर लेकर आओ। तो वो स्पिरिट ट्रेजर एलेक्स से कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने जो एंशिएंट ब्यूरियल स्टोन खरीदा है वो ट्रेजर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, इसलिए तुम उसका इस्तेमाल करो। तो एलेक्स उस स्टोन ट्रेजर को बाहर निकाल लेता है, जिसकी वजह से दरार में से सारे ट्रेजर्स एलेक्स की तरफ आने लगते हैं। ये देखकर वो लड़की हैरान होते हुए अपने मन में बोलती है कि अच्छा, तो ये स्टोन इसलिए कीमती था और इसकी असली कीमत इस हुआंग को पता थी, पर मुझे इसकी किस्मत का अंदाज़ा नहीं था। इधर वो सारे ट्रेजर्स जिनमें तलवारें भी थी वो काफ़ी तेज़ी से एलेक्स की तरफ आ रही थी, जो खतरा बन सकती थी। इसलिए एलेक्स उन ट्रेजर्स से दूर जाने लगता है, लेकिन वो सारे ट्रेजर्स एलेक्स का पीछा कर रहे थे। पर एलेक्स को उनमें से डेथ ऑरा महसूस हो रहा था, इसलिए वो उस स्पिरिट ट्रेजर से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई बैरियर नहीं है। इस पे वो स्पिरिट ट्रेजर कहता है कि मेरे पास टेक्निक्स तो है, पर वो एंशिएंट ब्यूरियल ट्रेजर से बचा नहीं सकती, इसलिए तुम्हें कुछ करना होगा। तो एलेक्स अपने दूसरे वाले ट्रेजर्स का इस्तेमाल करके उस स्टोन वाले ट्रेजर को बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो सारे ट्रेजर्स वापस उस दरार में गिरने लगते हैं और एलेक्स के हाथों कुछ नहीं आता। तभी उस स्पिरिट ट्रेजर को थोड़ी शांति मिलती है। इस पे एलेक्स उससे पूछता है कि क्या अब मेरे हाथ से सारे ट्रेजर निकल गए। इस पे वो स्पिरिट ट्रेजर हाँ कहता है कि फिलहाल के लिए वो ट्रेजर्स वापस दरार के अंदर चले गए हैं। तभी वो गोल्डन बाल वाला लड़का एलेक्स से बोलता है कि तुम्हारे ट्रेजर्स का इस्तेमाल करने की वजह से हमारे हाथ से भी वो ट्रेजर्स चले गए, इसलिए ब्रदर हुआंग तुम अपने कुछ खास ट्रेजर्स को एंशिएंट ब्यूरियल हॉल के लिए बचाना। ये सुन के वो स्पिरिट ट्रेजर मन में बोलता है कि वो जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वहाँ जाने की तुम सोचना भी मत। तभी वो लड़की एलेक्स से बोलती है कि तुम अगर यहाँ आए हो तो तुम्हारा पक्का प्लान होगा एंशिएंट ब्यूरियल हॉल में भी जाने का, लेकिन उसके लिए तुम तैयारी ज़रूर करके आए होगे। तो तुम्हारे पास कोई एंशिएंट ब्यूरियल ट्रेजर होना चाहिए जो मैंने अभी तक तुम्हारे पास नहीं देखा। अब ये बोल के वो एलेक्स पर अटैक कर देती है ताकि एलेक्स कोई एंशिएंट ब्यूरियल ट्रेजर बाहर निकाल ले। तो एलेक्स अपनी ट्रेजर पॉकेट को पीछे करके उस स्पिरिट प्लांट को उसमें देखने के लिए कहता है कि जल्दी से देखो, क्या हमारे पास कोई ऐसा आर्टिफैक्ट है जो इस अटैक को रोक सके। तो वो स्पिरिट प्लांट उस ट्रेजर की पोटली के अंदर देखने लगता है, जहां उसे एक एंशिएंट ब्यूरियल फर्नेस दिख जाता है जो बहुत ही कीमती था। अब उसका इस्तेमाल करके एलेक्स उस लड़की के अटैक को रोक लेता है। तो उस ट्रेजर को देखकर वो लड़की कहती है कि ब्रदर हुआंग तुम अपनी छोटी बहन के मज़े ले रहे थे, तुम्हारे पास तो इतना खास ट्रेजर है। तभी वो गोल्डन बाल वाला लड़का भी कहता है कि ज़रूर ये किसी ट्रू इमोर्टल का ट्रेजर है। तभी वो गोल्डन बाल वाला लड़का एलेक्स से पूछता है कि ब्रदर हुआंग तुम असलियत में कौन हो, तुम्हारी असली आइडेंटिटी क्या है, क्योंकि आम लोगों के पास ऐसा ट्रेजर होना नामुमकिन है। इस पे एलेक्स बोलता है कि ये ट्रेजर तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं तो भूल भी चुका था कि मेरे पास ये ट्रेजर है। तभी उस दरार के अंदर से ब्यूरियल सॉइल बाहर आती है, जिसे देखकर गोल्डन बाल वाला लड़का कहता है कि ये सॉइल ना केवल खास है
बल्कि ये हमको कल्टीवेशन में भी काफ़ी हेल्प करती है। तभी वो लड़की एलेक्स से बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना, पर मैं ये सॉइल पहले लेना चाहूँगी। अब ये बोल के सारे कल्टीवेटर उस सॉइल के पीछे चले जाते हैं, लेकिन एलेक्स अपने उस फर्नेस का इस्तेमाल करके वो सारी सॉइल अपने उस फर्नेस में भरने लगता है। और एलेक्स ने जो सॉइल उस गोल्डन बाल वाले लड़के और लड़की के हाथ में थी वो भी ले ली थी, जिसे देखकर वो लड़की एलेक्स से रिक्वेस्ट करती है कि क्या तुम थोड़ी सी सॉइल देकर अपनी इस छोटी बहन पर रहम नहीं कर सकते। तो एलेक्स थोड़ी सॉइल उसे दे देता है। तो ये देखकर स्पिरिट ट्रेजर को गुस्सा आता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो एलेक्स उसे कहता है कि इस थोड़े से सेक्रीफाइस से हमें आगे मदद मिल सकती है। तभी वो गोल्डन बाल वाला लड़का भी एलेक्स का शुक्रिया करता है। तो एलेक्स मन में सोचता है कि ये लोग डीमन वर्ल्ड के साथ नहीं हैं, तो शायद मैं फ्यूचर में इनकी मदद ले सकूं, लेकिन मेरा ये दाव उल्टा भी पड़ सकता है। उसी वक्त चारों तरफ एक ऑरा फैल जाता है, तो वो सभी कल्टीवेटर्स एलेक्स के पीछे छुप जाते हैं। तो एलेक्स अपनी डिवाइन आई की मदद से उस ऑरा के दूसरी तरफ देखता है, जहां उसे एक अजीब सा पर्पल ऑरा दिखता है जो जाना पहचाना लग रहा था। तभी एलेक्स को याद आता है कि वो तो एक प्रिजन है। तभी एक कल्टीवेटर उस प्रिजन को तोड़ के वहां से बाहर आता है। तो उस प्रिजनर को देखकर वो गोल्डन बाल वाला लड़का कहता है कि ये तो एक सुप्रीम बीइंग है, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ वरना तुम लोग मारे जाओगे। अब वो सुप्रीम बीइंग एलेक्स को डायरेक्ट सामने देखकर उसके करीब जाने लगता है। तो एलेक्स उसके अटैक से बचता हुआ इधर उधर भागने लगता है, लेकिन वो सुप्रीम बीइंग एलेक्स के बहुत ज्यादा करीब आ गया था। तभी अचानक से जब वो एलेक्स पर अटैक करता है तो वो ट्रेजर चेस्ट जो कि स्पिरिट प्लांट के हाथ में थी वो अपनी फोर्स का इस्तेमाल करके सुप्रीम बीइंग को दूर फेंक देती है। तो उस मौके का फायदा उठाकर एलेक्स वहां से भागने लगता है। जहां भागते हुए एलेक्स उस स्पिरिट ट्रेजर से पूछता है कि ये किस तरह का ट्रेजर चेस्ट है, जिससे एक सुप्रीम बीइंग भी पीछे हट गया। इस पे वो स्पिरिट प्लांट कहता है कि मुझे इसके बारे में कैसे पता होगा, पर मुझे इतना तो पता था कि ये ताकतवर होगी, क्योंकि अगर ये कोई मामूली चेस्ट होती तो अब तक धूल में मिल चुकी होती, लेकिन ये टफ है, इसलिए इसी की वजह से ये सही सलामत है। तभी वो सुप्रीम बीइंग वापस से उनके पास आ जाता है। तो एलेक्स, वो लड़की और वो गोल्डन बाल वाला लड़का तीनों उसके अटैक को रोकने लगते हैं, लेकिन वो रोक नहीं पा रहे थे। तभी अचानक से इस वर्ल्ड का लॉर्ड अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वापस से उसे कैद कर लेता है। अब उस लॉर्ड की स्पिरिट बॉडी वहां आ जाती है, जिसे देखकर वो गोल्डन बाल वाला लड़का भी हैरान था, क्योंकि इतने सालों से वहां रहने के बाद भी वो एक लॉर्ड को नहीं देख पाए। अब वो लॉर्ड उस प्रिजनर को वहां से लेकर चला जाता है। अब वो लड़की उसके जाने के बाद अपने घाव को ट्रेजर की मदद से हील कर लेती है, जिसके बाद वो एलेक्स से बोलती है कि ये तुम्हारे पास किस तरीके की चेस्ट है, जिसने एक सुप्रीम बीइंग का भी सामना कर लिया। अब वो ट्रेजर चेस्ट एग्जामिन करने के लिए एलेक्स से मांगती है, तो एलेक्स उसे वो दे देता है, जिसे देखकर वो लड़की कहती है कि इस पे ये पैटर्न्स कितनी खूबसूरती से बने हुए हैं, लेकिन ये कितनी गंदी और मैली हो चुकी है। ये दोनों चीजें काफी कॉन्ट्राडिक्टरी है। तभी एलेक्स उस स्पिरिट प्लांट से पूछता है कि तुम्हें इस ट्रेजर चेस्ट के बारे में क्या क्या पता है, मुझे सब कुछ बताओ। इस पे वो स्पिरिट ट्रेजर कहता है कि मुझे कुछ कुछ चीजें तो पता है जो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन कुछ चीजें मैं जानते हुए भी तुम्हें नहीं बता सकता। तभी उस गोल्डन ब्यूरियल एबिस में एक और पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसे देखकर वो गोल्डन बाल वाला लड़का कहता है कि ये तो एक खास पोर्टल है जिसके अंदर काफी मजा आता है। तो ये बोल के वो उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। तभी वो लड़की एलेक्स से पूछती है कि ब्रदर, क्या तुम भी अंदर आओगे। तो एलेक्स सोचता है कि हो सकता है इस पोर्टल के अंदर से मुझे न केवल ट्रेजर्स मिले, बल्कि ये भी पता चल जाए कि इस ट्रेजर चेस्ट के अंदर है क्या। अब वो भी उस लड़की के साथ अंदर चला जाता है। इस तरफ हम इंपेरियल पैलेस को देखते हैं, जहां वेंग फैमिली और जिन फैमिली के लोग एलेक्स के दोस्तों पर आरोप लगा रहे थे कि एलेक्स ने फॉरेन रिलीम के साथ मिलकर उन्हें धोखा दिया है और उन्हें वो ट्रेजर थमा दिया है। इस पे मोटा लड़का बोलता है कि मेरा भाई ऐसा कभी नहीं कर सकता, कोई भी धोखेबाज हो सकता है पर वो नहीं। तभी आर्ट कमांडर भी बोलता है कि तुम लोग उसके पीठ पीछे काफी कुछ बोल रहे हो,
अगर वो सामने होता तो तुमसे कुछ नहीं बोला जाता। तभी वेंग फैमिली का एल्डर उन सब से कहता है कि अगर एलेक्स सच्चा है तो वो वापस क्यों नहीं आया। तभी जिन फैमिली की लेडी भी कहती है कि अब तक एलेक्स वापस नहीं आया है, इसलिए पक्का नहीं कह सकते कि वो धोखेबाज है या नहीं, लेकिन अब कोई भी इस पैलेस के बाहर नहीं जाएगा। तभी मोटे लड़के की एकेडमी का एल्डर उस लेडी और वेंग फैमिली के एल्डर से कहता है कि एलेक्स यहाँ नहीं आया है तो हमें उसे रेस्क्यू करने वहां जाना चाहिए, पर तुम उसमें टांग अड़ा रहे हो। इस पे वेंग फैमिली का लड़का कहता है कि एलेक्स अब तक वापस नहीं आया है और उसका कुछ पता भी नहीं है, फिर भी तुम हम सबकी जान खतरे में डाल के उसको ढूंढना चाहते हो। ये सुन के मोटा लड़का कहता है कि ठीक है, अगर तुम लोग मदद नहीं करना चाहते तो मैं अपने मास्टर से मदद मांग लूंगा। अब ये बोल के वो वहां से जाने लगता है तो वेंग फैमिली का एक बंदा गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वेंग फैमिली के एक एल्डर से ऐसे बात करने की। अब ये बोल के वो उस मोटे लड़के पर अटैक कर देता है, पर तभी सही समय पर ग्रेट एल्डर वहां आ जाते हैं। अब ग्रेट एल्डर वेंग फैमिली के लोगों को वहां से जाने के लिए बोल देते हैं और कहते हैं कि अब मैं अकेले एलेक्स को ढूंढने के लिए जाऊंगा। इस पे वो एकेडमी का एल्डर ग्रेट एल्डर से कहता है कि आपके घाव अभी तक नहीं भरे हैं, तो आप एलेक्स को ढूंढने कैसे जाओगे। इस पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि हुआंग मेरा एक यूनिक स्टूडेंट है, इसलिए अगर उसे कोई और ढूंढने गया तो मैं बेचैन हो जाऊंगा कि वो वापस आएगा या नहीं। अब ग्रेट एल्डर अपने ब्लड का इस्तेमाल करके एक हथियार बनाते हैं, जिसके बाद वो और ब्लड का इस्तेमाल करके सभी चीज़ों को रोक देते हैं और फिर अपनी एज का ट्रांसफॉर्मेशन करके अपनी यंग एज में आ जाते हैं। ये देखकर वो जिन फैमिली की लेडी भी हैरान थी कि ग्रेट एल्डर कितने ज़्यादा ताकतवर है और वो अब तक ये बात सबसे छुपा रहे थे। अब ग्रेट एल्डर की यूथ फॉर्म को देखकर रैबिट गर्ल कहती है कि ग्रेट एल्डर तो अपनी जवानी में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम थे और असली हीरो सच में ऐसा ही दिखना चाहिए। तभी ग्रेट एल्डर अपनी डिवाइन आई की मदद से एलेक्स की डायरेक्शन में देखते हैं और बोलते हैं कि मैं होप करूँगा कि मैंने एलेक्स को ढूंढने में ज़्यादा लेट ना कर दी हो। अब ग्रेट एल्डर के ये बोलते ही ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।